हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं काफी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में अबाउट द सीसैट पेपर 2 प्रीलिम्स एग्जाम का, जो आपके लिए मैच विनर कह सकते हैं। बिना इसको क्वालिफाई किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ, कितनी भी बेहतर प्रिपरेशन हो आपकी प्रीलिम्स की और साल भर अच्छे से आप पेपर 1 की तैयारी किए हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि इस बार तो 78 80 तो क्या 100 का भी कट ऑफ जाएगा तो मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन पहले तो आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर ये गड़बड़ हो गया तो उसमें सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी, पानी फिर जाएगा सारी मेहनत पे। तो कैसे इन आगे आने वाले जो 70 75 दिन हैं आपके पास, इसमें कैसे आप प्रिपेयर करेंगे खुद को, कैसे बूस्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को कि ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाए। ज्यादा से ज्यादा ना करें, एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर पाए। अगर आके आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम तो पहले क्वालिफाई कर लीजिए। बाकी जितना ज़्यादा पा जाएंगे उतना ही आपके लिए ठीक ही रहेगा, कोई उसका तो जुड़ने वाला है नहीं। बस आपको 33% अपने परसेंटेज ले आने हैं। 66 67 नंबर आप पा जाइए तो आप आराम से प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है लोगों के लिए, उनके लिए जिनकी इसमें पकड़ कमजोर है, या उनके लिए जो शुरू से इस सब्जेक्ट से डरते आ रहे हैं। सब्जेक्ट जो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, आरसी वगैरह आपसे पूछी जाएगी, तो कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट करें, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो सीसैट का पेपर है, इसको आपने अच्छे तरीके से एनालिसिस इसके सिलेबस को किया है या नहीं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा ये आपने देखा है या नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपने देखा है या नहीं। तो पहले तो आप ये कर लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हम साल भर नहीं पढ़े हैं या अगले 2.5 3 महीनों में हम बेहतर कर जाएंगे, क्योंकि होता है मेंटालिटी भी है, ऊपर से देखा जाए तो आपकी सोच भी, ठीक है, अरे यार हम जी पहला पेपर तो संभाल लें, ये तो आखिरी के समय में हो जाएगा। लेकिन फिर वही गलतियां, अब क्या हो जाएगा, अब आप प्रेशर में आना शुरू कर दोगे। अरे यार जो साल भी पढ़े हैं कम से कम वो अच्छे से प्रिपेयर रहे, उस पे पकड़ रहे, उसमें से कुछ आ जाए, गड़बड़ ना हो, रिवीजन करना जरूरी है, भूलते जा रहा हूँ, मॉक दे दिया हूँ, 2 4 नहीं तैयार है, उसको रिवाइज कर लें, ये सब देख लेंगे, अरे आता है कर ले जाएंगे, 66 नंबर 70 नंबर पाना कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें आप एक तरीके से गलत करने जा रहे हैं आगे, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं। या फिर आप सोच रहे हैं मात्र मैं 30 32 क्वेश्चन करके चला जाऊंगा, मेरा पूरा नंबर बन जाएगा। हमारे भी समय में जब हम लोग दिया करते थे, जो सीनियर एक दो थे साथ में, जो बड़ा बराबर के भी लोग थे, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हुआ करते थे कि हम तो आराम से कर लेंगे। कितने क्वेश्चन करके आए सर? 27 30 क्वेश्चन कर दिए तरुण, 30 कर दिए, उसमें 27 28 सही होगा, हो बाद में मिलाए पता चला 22 23 सही हो रहा है। तो आप जो सोच रहे हो हम सही करके आ रहे हैं, वो आंसर की से यूपीएससी ने क्या सही किया है ये आप नहीं जान रहे हो ना। तो इसमें भी नहीं कहना कि जितना पास होना उतना ही करके चले आओ बहुत है। अरे पूरा आपके पास 2 घंटे का समय है, क्वेश्चन है, आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसमें पॉसिबिलिटी हो सही होने की। सारा भी करना सही नहीं है, क्योंकि पता चला करते जा रहे हो नेगेटिव में चले जाते जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, चीज़ों को समझना, टॉपिक्स को समझना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अच्छे से प्रिपेयर करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। साथ साथ पढ़ते भी रहिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या टच में रहे हो, बेहतर नहीं रहा हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए उस टॉपिक को, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, मॉक कीजिए। तो ये सब रणनीति अगर ये 2.5 3 महीना साथ साथ में जीएस के साथ साथ आप पेपर 2 को भी बेहतर करते रहेंगे, तो आपका एक पेस बना रहेगा और वो एग्जाम में आपके काम आएगा, ठीक है। लास्ट के 10 दिन 15 दिन पहले आप सारी चीज़ों को उठा के देखोगे तो उतना चीज़ आप नहीं ग्रैब कर पाओगे। तो ये सब ध्यान देना है। तो जैसा कि आपको पता है पेपर 1 पेपर 2, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, जो होगा आपका सीसाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपको पता है, टोटल नंबर आप क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 जिसका गड़बड़ चला जाता है या उस एक्सपेक्टेशन में नहीं रहता, तो पेपर 2 के बारे में तो कितने लोग पेपर ही छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ो, जब पेपर 1 ही नहीं होगा पेपर 2 देके क्या फायदा। पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उससे कम से कम पता तो चलेगा कि मान लीजिए पेपर 1 नहीं हुआ, आपको पता है कि हम रिजल्ट से रेस से रिजल्ट से बाहर हो चुका हूं, तो लेकिन कम से कम आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आप जानोगे इसमें भी कितने पानी में है। अब अगले साल हम और बेहतर करेंगे। और बाकी कुछ आपको पता नहीं है, पेपर 1 आपके हिसाब से गड़बड़ हुआ हो या बॉर्डर लाइन पे हो,
निकलना होगा तो निकल जाएंगे। देखो कितने लोग ऐसे रहे हैं जब 204 205 कट ऑफ जाती थी, 205 टीना डाबी 205 वगैरह की रैंक हुआ करती थी, 205 नंबर पाए, एक नंबर अपने जो उससे था, क्या कहते हैं, कट ऑफ से एक नंबर ज्यादा, और वो जाके आपका देखिए टॉप 10 में लोग बैठे, टॉप रैंक में आए, ठीक है, टॉपर्स बने। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको पेपर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो 2 घंटे का पेपर, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 1/3 माइनस मार्किंग, और यहां पे आप देखोगे क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 33% यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हम बेसिक्स हैं, हमें पता है। तो ये देखा जाए तो जो अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है आपको इन द पेपर 2, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेनली आपसे कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेजेस आएंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से न्यूज़ वगैरह पढ़े हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आ जाएंगे उसमें, ठीक है, आरसी के फॉर्म में, वो आप हैंडल कर सकते हो। या अगर आपकी मजबूत वकैब है, सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश में आप अच्छे हो, बेसिक्स से क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। 28-30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं आपकी इसमें पकड़ बेहतर हो तो मैथ्स रीजनिंग में भी थोड़ा कम भी कर लोगे तो इसकी मदद से जीत जाओगे। तो कुछ लोग रणनीति भी अपनाते हैं, हम रीजनिंग में भाई बढ़िया कर देंगे। रीजनिंग में देखिए 35-38 क्वेश्चन आ जाता है। रीजनिंग अगर आपकी बेहतर हो गई, 38 क्वेश्चन सोचिए लास्ट ईयर पूछा जा रहा है 35-38 क्वेश्चन, तो उसमें आप 30+ क्वेश्चन अगर सही कर दे रहे हैं तो रीजनिंग ही आपको मैच जिता दे रहा है, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स ही अगर आपने रणनीति बना ली है, रीजनिंग मैथ्स हम बेहतर करेंगे तो ही आपको जिता दे रहा है। आरसी गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, कमजोर है कोई बात नहीं। तो ये ध्यान आपको देना है, वो आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए। लेकिन हाँ, कोशिश ये कीजिए कि सभी सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ मजबूत हो। क्या पता कम क्वेश्चन आ जाए, आरसी से ज्यादा आ जाए, अदर से कम आ जाए, तो लेकिन ये मान के चलना है 25+ तो आपके रहेंगे, ठीक है। तो एक होगा आपका कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कितनी बेहतर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसको भी हम बीच में भी बाइफरकेट करेंगे। डिसीजन मेकिंग ऑन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चंस, जीएमए यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक्स न्यूमेरेसी, और साफ साफ आपसे कह दे रहा है कि मैं बहुत हाई फाई नहीं पूछूंगा या बहुत एडवांस लेवल का यहाँ पे आपसे मैथ्स नहीं पूछने वाला हूँ। 10th लेवल तक आपसे बेसिक न्यूमेरेसी पूछी जाएगी, नंबर एंड देयर सम रिलेशंस वगैरह। डीआई आपसे पूछा जाएगा जिसमें चार्ट से क्वेश्चन होंगे, ग्राफ वगैरह होंगे, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी साफ साफ आपके लिख दिया है कि 10वीं स्तर तक ही मैं पूछूंगा, ठीक है। इसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टॉपिक्स में जाएंगे। जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी तो उसने लिख दिया, इतना लिख के तो छोड़ दिया। अब इसमें आपको किन किन टॉपिक्स पे नजर रखनी है ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हमेशा हर एक एग्जाम में आप पढ़ते आ रहे हो, तो बेसिक्स ही यहाँ पे भी देखा जाए तो एकदम एडवांस लेवल का कुछ नहीं है, व्यवहारिक मैथ्स होगा, ठीक है। बस उस व्यवहारिक मैथ्स में आपको पकड़ होनी चाहिए। पीएनएल के क्वेश्चन आप बचपन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पीएनएल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन एंड एरिया से क्वेश्चन आएंगे, पाइप्स एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, परमिशन पीएनसी वगैरह देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल भी नहीं होते, घुमा फिरा के थोड़ा पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, बूस्ट एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बस फॉर्मूले आपको पता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, तो अभी से अगर आपका टच थोड़ा कम हो गया हो तो बेसिक्स पढ़ लीजिए, और उससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप का पीएनएल लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हो जरूर उससे आप निपट लीजिए, ठीक है। एंड फाइनली एलिगेशन एंड मिक्सचर से, ठीक है। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द जीएमए सेक्शन। फिर उसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, देखिए शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, वही आपका उसी तरीके से रहेगा। बस आपको पता होना चाहिए कह क्या रहा, पूछ किस तरीके से रहा है। रेशनल नंबर एंड ऑर्डनिंग, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, देखिए सब शुरू का ही 10वीं लेवल तक का ही, कोई ऐसा बाहर का टॉपिक ही नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ तो हमेशा से ही पूछा जाता रहा है, हमेशा टॉपिक रहा है। एवरेज, सर्च एंड इंडिसेस एंड सेट थ्योरी, ठीक है। देखिए सारे टॉपिक्स भी आपके कवर किए जा रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक न्यूमेरेसी में। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी डीआई की। डीआई में क्या आपसे पूछा जा रहा है, मिक्स्ड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आया हुआ है, ठीक है। टेबल से क्वेश्चन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, ठीक है। पाई चार्ट में आपको दे देंगे कहीं की इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें, फिर उसमें से परसेंटेज वगैरह, आपको कितना परसेंट ये हुआ, कितना परसेंट ये हुआ, तो सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं। डाटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन एंड डेटा कैलकुलेशन, ठीक है। तो डेटा के फॉर्म में भी आपसे टाइप्स ऑफ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद बारी आ जाती है रीजनिंग की।
ठीक है। रीजनिंग में भी देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर देखा जाए तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 37-38 क्वेश्चन। ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग आपसे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमेशा से, सामने कोई खड़ा है उसकी मामा के बेटी के बेटा का ये है, तो इस तरीके से आपसे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्शन सेंस, ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से निकाल सकते हो, यहाँ से चला राइट मुड़ा लेफ्ट मुड़ा, ये सब सारी क्वेश्चन। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी ढेर सारे आते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के भी। ठीक है। फिर उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे अरेंजमेंट, लीनियर एंड सर्कुलर मोशन में पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ चार्ट्स एंड टेबल्स और सिलोजिज्म से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फरेंस मेकिंग, सीरीज एंड पैटर्न इन स्पेस एंड फिगर्स, विजुअल रीजनिंग एंड वेन डायग्राम। तो ये आपकी रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको आरसी को पता है कि आरसी में आपका किसी भी बेस्ड आ सकता है। ठीक है। हिस्टोरिकल बेस्ड हो सकता है, एनवायरमेंटल बेस्ड हो सकता है, या फिर आप देखोगे जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड, मतलब करंट सिनेरियो में जो भी आपके चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, आर्ट एंड कल्चर का भी पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है। यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ठीक है। तो आरसी में आपको पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। ठीक है। जो क्वेश्चन आए आराम से आप कर सको, ताकि अच्छे से पैसेज को पढ़ सको। तो ये तो आपको एक तरीके से आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया जो हमें पढ़ना है। ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे, कैसे हमें रणनीति अपनानी होगी, की स्ट्रेटजीज अपनानी होगी आगे के आने वाले इन 70-75 दिनों में। ठीक है। तो एक ऑर्डर में अगर हम देखें, सो जिसकी हमने बात की, अभी जो हमने सिलेबस को अच्छे से देखा, हर एक सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए, उनको अच्छे से समझिए, और सबसे इसके साथ साथ सब्जेक्ट सिलेबस को आपने एनालाइज कर लिया, उसके साथ साथ पीवाईक्यू जो आपका दूसरा लिखा ही है। ठीक है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आप देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन जब आपने देख लिया तो उसी टॉपिक को फिर जाके देखिए पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स में, पास्ट ईयर पेपर्स में उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा यूपीएससी का दायरा। और जब दायरा पता चल जाएगा तो उसी के इर्द गिर्द ही आपको रहना। आपको दायरा पर गया, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, या मॉडरेट भी पूछ लिया, तो आप कह रहे हो अरे मॉडरेट आया है तो लाओ मैं एडवांस लेवल का लगा लेता हूं, मॉडरेट और सिंपल तो कर ही लूंगा। पता चला आप एडवांस में ही रह गए, मॉडरेट पूछ लिया है, सिंपल पूछ लिया, आप उसी में फंस गए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही फंसाते हैं एग्जाम में। ठीक है। बड़े तो सब कर लेते हैं, या बड़े में आपका क्लियरेंस पूरा रहता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है। जब आपका पीवाईक्यू से दायरा पता चल जाएगा तो उसी से मिलता जुलता, या जो आप देखोगे उन क्वेश्चंस को भी करोगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिर से रिपीट मोड में बन सकते हैं, थोड़ा बहुत नंबर चेंज करके क्वेश्चन आपके नए बनाए जाएंगे। तो ये हमने देख लिया, सिलेबस अच्छे से देख लिया, पास्ट ईयर के पेपर्स देख लिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, पास्ट ईयर के पेपर्स भी लगा रहे हैं। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि अब जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, सारे टॉपिक से हम कवर होते, रूबरू होते चले गए हैं, तो लाओ मॉक उठा के देखते हैं। ठीक है। ऐसा मॉक, उसमें भी मॉक में भी आप देख सकते हो, चाहो तो सेक्शनल वाइज भी मॉक देख सकते हो, मैथ्स के ही क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर रीजनिंग के ही क्वेश्चन हो, या आरसीज के ही क्वेश्चन हो। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो फिर आप फुल फ्लेज मॉक्स उठा सकते हो। अगर आपकी तैयारी हो गई सारे सब्जेक्ट्स में तो फुल फ्लेज मॉक्स उठा लो, देखो उसमें कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने टाइम लिमिट। मॉक क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो लिमिट टाइम है उस दायरे में आप कितना क्वेश्चन कर ले रहे हो, एक्यूरेसी कितनी है, कितनी जल्दी कर ले रहे हो, कितना समझ में आ रहा चीजें, वो सब पता चलता है। डायरेक्ट आप जाके एग्जाम में ही क्वेश्चन देखोगे, कितने लोग मॉक वगैरह नहीं लगाते, सोचते हैं सब क्लियर कर लेंगे, आ रहा है देखेंगे, वो आप उनको वहां पे दिक्कत कर देता है। फोकस ऑन रीडिंग कंप्रहेंशन, ये जरूर ध्यान देना रहता है जब आप आरसी पढ़ोगे। ठीक है। तो एक एक चीज क्या कह रहा है, उसका मेन क्रक्स क्या है, ठीक है, ये सब भी समझना जरूरी होता है। ऐसा नहीं रीडिंग मान लिए और समझ लिए, क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन वो चीज पूछेगा, आपको लगेगा अरे ऊपर तो ऐसा हमने कुछ देखा ही नहीं। ठीक है। तो वो सारी चीजें, डिवोट सिग्निफिकेंट टाइम टू प्रैक्टिसिंग रीडिंग कंप्रहेंशन पैसेज एज दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द सीसाइड पेपर। ठीक है। ये भी आपका 30+ क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी। तो अगर आप इसमें मजबूत हैं तो इसको एक अपना ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ से तो मैं कोई भी टॉपिक आए कवर कर ले जाऊंगा। तो उतना रीजनिंग मैथ्स में अगर आप कमजोर हैं, आप डरते हैं, तो उसको उतना मत कंसीडर कीजिए। ठीक है। लेकिन अगर आपकी पकड़ सब में बराबर है
तो मजबूत सबको बना के जाइए, ठीक है। उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट उठाइए, बढ़िया से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए, ठीक है। बेसिक मैथ्स की स्किल भी आपको बेहतर करनी है, जहां कमी है वहां सुधार करना है, ठीक है। डरते आ रहे हो, डर को दूर करना है। ऐसा नहीं जिसमें डर है वो जिंदगी में उसमें डर बना ही रहना, ऐसा भी नहीं करना है। रीजनिंग और मैथ से भागते भागते ही आओ, भागते ही जाओ। कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे, भाग के फिर वहीं आओगे। बिना उसको सॉल्व किए आपका पार ही नहीं लगना है। आप सोच रहे हो बिना इसको हम मजबूत किए निकाल ले जाएंगे, तो या तो बाकी की चीजों में आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो और तैयारी भी उतनी बेहतर हो कि मैथ्स और रीजनिंग को छुए बिना सीसाइड के बल पे उसके आरसी के बल पे निकल जाओगे, या आरसी कमजोर हो तिनके बल पे, तब तो भाई ठीक है। लेकिन अगर आप तीनों में एवरेज हो तो मेहनत, कॉन्सेप्ट, मॉक, सारी चीजें आपको बराबर का मेहनत करनी होगी, ठीक है। आगे आइडेंटिफाई वीक एरियाज, ये काफी जाना जरूरी है, जो अभी आपसे बताया, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, मॉक लगाना देखोगे, तो वहां से पता ही चलेगा कहां पे कम नंबर आ रहे हैं, या कहां हमें पहले ही पता चल जाए भाई ये पोर्शन कमजोर है, उसको हम पहले सही कर लेते हैं, या करने के बाद पता चले कि आइडेंटिफाई करो, फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करो। हाँ, अब आप इस कंडीशन में हैं कि एकदम जीरो है उस क्षेत्र में, जो वीक नहीं है वहां वीक है, तो मैं तो कहता हूं उसको हाथ ही ना लगाओ, ठीक है। जो मजबूत है उसको बेहतर कर लो, उसमें से जो आए वो 100% कर लो, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वही आपसे यहां पे बात हो रही है। अगर 75% भी आपका सिलेबस तैयार है तो उसको आप 100% करके जाओ, क्वांटिटी मत ध्यान दो, सब पढ़ के जाएंगे, गलत सब हो जाए वो ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है। एंड फाइनली रेगुलर रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन होगा आपका उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतनी ही एक्यूरेसी भी आपकी होगी। रिवीजन इज द बेसिक, यही तो कहा जाता है ना, डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड द एवरेज स्टूडेंट्स। टॉपर रिवीजन बहुत ज्यादा करता है, कम पढ़ेगा, बहुत बार पढ़ेगा, उसमें से आ जाए 100 में 100 लोग। एवरेज वाले सोचते हैं का मिल जाए, ये पढ़ जाए, ये कोचिंग का नोट, वो इनका नोट, ये कोई जा रहा है, दोस्त मिल गया, दोस्त का दोस्त मिल गया, वो बता रही ये नहीं पढ़े, श्री राम का नोट नहीं पढ़े, बाजीराम का नहीं देखे, ठीक है। अरे भाई साहब क्या गजब का, यही तो मुझे तलाश थी। पता चला फिर से नया नया शुरू कर दी, वो आपके लिए गया काम से। पता चला जिसमें पकड़ थी वो आप कर नहीं पाए, पता चला जिसका आपको हाथ में लगा, आपको लगा बहुत तगड़ा चीज है, पढ़े नहीं, यही ना आ जाए, वो उसका कोई नाता ही ना हो। ऐसे हो ना, वो कोचिंग वाले एकदम बड़ी बड़ी एडवांस लेवल का बना देते हैं, मॉक बना देंगे, कंटेंट बना देंगे, उसका कोई ताल्लुकात ही नहीं रहता। बेसिक्स पूछ लिया, सिंपल पूछ लिया, गए, पता चला जो आप पढ़ रहे थे वही रामबाण था, उसका आपने यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये नहीं करना है बिल्कुल। तो इन सब चीजों को अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये आपको एक वो बताएगा, सिनेरियो बताएगा कि कैसा रहा। अगर देखा जाए तो ये आपका नीली वाली जो लाइन है वो आरसी है, रीजनिंग आपका लाल है, और पीला आपका क्या है, मैथ्स एंड बेसिक न्यूमेरेसी। तो क्वेश्चंस देखिए 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक। तो 23 में आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन आपके आए हैं रीजनिंग से, 38 क्वेश्चन आए हैं मैथ्स एंड बेसिक न्यूमेरेसी से। यानी अगर आपकी मैथ्स में पकड़ हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक तरीके से विनर आप साबित हो सकते हैं। अगर सिर्फ मैथ्स में 38 क्वेश्चन में अगर आप 30-32 मार लिए सही जवाब, तो सोचिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 27 क्वेश्चन आपके आरसी के भी हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों में भी अगर आप मेहनत कर ले, या छोड़ दें, आप रीजनिंग एंड मैथ्स को भी कर सकते हैं। यहाँ पे 38 + 15 मतलब 50+ क्वेश्चंस, 50+ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस में मैथ्स और रीजनिंग के। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखना भी है आपको, है आप निर्धारित करोगे ना। ये तो हम तरीका, गाइडलाइंस आपको दे दिए, ठीक है, मेंटरिंग कर दिए, एक दिशा आपको बता दिए। अब इस दिशा को फॉलो करते हुए आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, देखिए मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति पे हूँ, या जहाँ खड़ा था आज भी वहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको आगे बढ़ते रहना होगा, अब प्रिपरेशन अपनी और आगे बढ़ानी होगी, एक पेस भी बढ़ाना होगा, समय अब ज़्यादा देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स, अपने रिवीजन को समय देकर रिवाइज मोड में ज़्यादा से ज़्यादा रहना, मॉक लगाते रहना, क्वेश्चंस देखते रहना, जो भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, जो आया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, तब आपको पता चल जाएगा अभी भी समय है, 70-75 दिन बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक। बहुत लोग देखते होंगे टॉपर तो चलो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो पढ़ने में अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो लास्ट के दिनों में भी बेहतर कर जाते हैं। तो चलो आप एवरेज हो तो साल में तो एटलीस्ट पढ़े होगे, तो बहुत अच्छा कर सकते हो।
ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करना है। आई क्वांटा के साथ भी आपको जुड़े रहना है, क्योंकि आई क्वांटा पूरी तरीके से आपके साथ अपना प्लेटफॉर्म बना के आपके लिए तैयार कर दिया है, जिसमें आपको सीसैट हो गया, जीएस हो गया, प्रीलिम्स मेंस की अच्छी सी प्रिपरेशन होगी। 25 के लिए भी देखिए आपके लिए मॉक रेडी है, पूरा कोर्स रेडी है, तो भी आप जाके विजिट करके ले सकते हैं। 25 के साथ साथ 26 का भी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, जो आपके लिए पूरा फुल फ्लेज ईयर का कोर्स होगा, तो वहाँ पे आप उसको इनरोल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको दिशा देगा और आपके अपने लक्ष्य को पाने में पूरा कोशिश करेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए आई क्वांटा के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।